आज कलका चौधरी जी के पास फिर मैं आया हूं और बहुत सारी बातें होंगी कलका चौधरी जी से चुनाव को लेकर के। जैसा कि अभी निकाय चुनाव चल रहा है चौधरी जी, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप जो आपकी पार्टी है भारतीय जननायक पार्टी, तो क्या आपकी पार्टी टिकट दी है कुछ प्रत्याशियों को लड़ने के लिए? नहीं, हमारी पार्टी इस चुनाव से वंचित है। क्यों? बाकी पार्टी तो लड़ा रही है। नहीं, हम लोगों का पहले से तैयारी नहीं था, अभी नई पार्टी है। हमारे गठबंधन के आदेश है कि इस चुनाव में जिसका मन जहाँ जिसको जो पसंद पड़े वो अपना जाकर कार्यकर्ता लग जाए। हम लोग अपने तरफ से कोई प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, न इस चुनाव में हम लोग फोकस कर रहे हैं न लड़ेंगे। अच्छा, इसके पहले जैसे कि आपने 2 बार विधानसभा अपनी पार्टी से लड़ा है, 2 बार लड़ा है ना? एक बार, मैं 2 बार, एक बार लोकसभा लड़ा हूँ, एक बार विधानसभा लड़ा हूँ। मतलब 2 बार इस पार्टी से लड़े हैं। जी। और आप कह रहे हैं कि अभी नई पार्टी है, जबकि ये पार्टी लगभग 10 साल पुरानी हो चुकी। इस पर पहले से हम लोगों का फोकस नहीं था। हम लोगों को लड़ाई है लोकसभा का लड़ना है, उसी में हम लोग लगे हुए हैं तैयारी में। मतलब निकाय चुनाव को आप चुनाव नहीं मानते हैं? अगली बार चुनाव लड़ा जाएगा। मतलब निकाय चुनाव को आप चुनाव नहीं मानते हैं? नहीं, चुनाव मानते हैं, लेकिन मेरी तैयारी नहीं थी। अब हमारे कार्यकर्ता जिसका जो पसंद पड़े वहाँ लग सकते। तो आप इतना पीछे क्यों रह गए, जबकि बहुजन लड़ा रही है, समाजवादी लड़ा रही है, कांग्रेस लड़ा रही है, भाजपा लड़ा रही है, तो आप इतना पीछे क्यों रह गए निकाय चुनाव में? निकाय मतलब आपकी तैयारी कैसे नहीं हो हम पाई? लोग पीछे नहीं रहा। हम लोगों का बस वो अर्जुन जैसे मछली का आँख दिखाई दे रहा है। हम लोगों को लोकसभा दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी से बेदखल आरएसएस वालों को करना है। तो आरएसएस का कौन है? माननीय योगी जी तो भाजपा से हैं, तो आप आरएसएस से कैसे जोड़ देते हैं? ये सारे लोग मोदी जी सब आरएसएस के सदस्य हैं। अच्छा। और हमको सिर्फ अर्जुन जैसे मछली का आँख दिखाई दे रहा है, बाकी कुछ दिखाई दे नहीं। अच्छा, तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि हम पहले दिल्ली की कुर्सी को कब्जा करेंगे, उसके बाद देखा जाए। अच्छा, तो आप जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, आप किस क्षेत्र से लड़ने वाले हैं? आपका क्षेत्र क्या होगा? अब ये देखिए, अभी 15 दिन जो कुछ लोगों को प्रभारी बनाया जा रहा है, और हम जो चुनाव लड़ेंगे वो चुनाव लड़ेंगे अखिलेश जी के खिलाफ लड़ूंगा। अब लड़ते हैं वो लोकसभा, तो मैं लड़ूंगा उनके। ये आपने तय कर लिया कि उन्हीं के खिलाफ लड़ेंगे? हाँ, उन्हीं के खिलाफ मैं लड़ूंगा। हाँ। हाँ, ये ऐसा क्यों आपने सोचा कि मैं उनके खिलाफ लड़ूंगा? ऐसे सोचा हूँ कि बैकवर्ड दलित के बड़ा नुकसान किए हैं। अच्छा, अखिलेश जी। अखिलेश जी, हाँ। जब दलित का प्रमोशन में आरक्षण देना था तो ये नहीं दिए। बैकवर्ड को आरक्षण में प्रमोशन देना था तो ये नहीं दिए। तो ये जब बर्बाद किए हैं तो इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा। तो आप अखिलेश को ही हटाना चाह रहे हैं? अखिलेश हट जाएंगे तो माननीय संतोष यादव जो बड़े विद्वान हैं, पूर्वांचल के यादव है ना, वो आपके सामने आएंगे और वो जनता को गले से गले लगाते। तो आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई सिर्फ भाजपा से। अच्छा, ये मानते हैं कि भाजपा ही आपसे लड़ेगी? हमसे भाजपा लड़ेगी। समझ में नहीं लड़ पाएगी ना, समाजवादी नहीं लड़ पाएगी ना। क्यों? अखिलेश यादव तो इतना अच्छा स्पीच करते हैं आपके विधानसभा में, जगह जगह। अखिलेश जी करते हैं तो अखिलेश जी नेता नहीं है। अखिलेश जी को इंजीनियर रहना चाहिए, ना कोई अधिकारी बनना चाहिए। ये नेताजी के विरासत को, जब माननीय चरण चौधरी जी, स्वर्गीय चरण चौधरी प्रधानमंत्री मरे तो अपने लड़के को विरासत नहीं दिए, वो विरासत दिए माननीय मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह को, जिनको हम लोग भगवान के रूप में पूजते हैं। तो नेताजी जब मरे तो अखिलेश को पकड़ी नहीं दिए हैं। वो जानते हैं कि अखिलेश बचा नहीं पाएगा। वो माननीय संतोष यादव को पकड़ी दिए हैं। नेताजी के आशीर्वाद संतोष जी को मिला है। ये घर के बच्चों का बस का नहीं है, पगड़ी किसी को दिया जाता है। तो नेताजी पगड़ी माननीय संतोष यादव भारत गौरव राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत। अच्छा, चलिए हम बात कर लेते हैं कि जैसे संतोष यादव जी जो हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो किसके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं? किन प्रत्याशी के? वो सीधा प्रधानमंत्री मोदी जो है ना, उनके खिलाफ लड़ेंगे। मतलब आप बराबरी की लड़ाई नहीं होगी तो हम कमजोर से लड़कर क्या करेंगे? अच्छा, ये जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, बहुत सारे और भी आप देखिए भाजपा के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो ये मतलब इनके अपोजिट आप नहीं लड़ेंगे? केशव प्रसाद से लड़ना आ दिन भर भूसा ढोना बराबर है।
केशव प्रसाद को जब एक औरत ने चुनाव हरा दिया, इनके मुंह पर काली फूट दिया, घूम कर भी ही कर रहा है। केशव स्वामी प्रसाद मौर्य की शिकायत, बैकवर्ड नेताओं की शिकायत करते हैं। क्यों दोनों लोग मौर्य ही हैं, तो एक मौर्य का सपोर्ट कर रहे हैं, एक मौर्य का बदनामी एक कर रहे हैं। मौर्य जो है गरीबों का मसीहा है, जिसका अच्छा। स्वामी प्रसाद मौर्य नाम है, हाँ। दबले कुचलों का आवाज है। ये मौर्य क्यों जो वो है भी ना, तो शायद हार गए थे चुनाव? ये नहीं, वो भी तो हार गए थे। वो हार गए तो उसको हराने में पूरा सरकार लगी थी। वो साधारण आदमी नहीं है, वो गरीबों का मसीहा है। आज जो ये केशव प्रसाद मौर्य है, ये झाड़ू लगा। अच्छा, बताइए, सभी लोगोों में अगर गरीबों का मसीहा बताया जाए, जैसे आपने केशव प्रसाद मौर्य को बताया, स्वामी प्रसाद मौर्य को, अखिलेश को, योगी जी को, और उसमें संतोष यादव जी को, तो उन सब में जो वाकई में गरीबों का मसीहा वो कौन है? देखिए, गरीबों का मसीहा इस समय हिंदुस्तान में माननीय संतोष यादव, भारत गौरव, भारतीय जननायक पार्टी ही रह गए। हाँ, तो आपने स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों नाम ले लिया? स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लिया है, कोई सब काम किया है। सबका शिकायतें नहीं करेंगे, जो अच्छा है उसको अच्छा कहना पड़ेगा। हाँ, वो कहीं रहे, जो अच्छा कार्य करेगा उसको अच्छा कहना पड़ेगा। संतोष यादव जी? संतोष यादव जी गरीबों का मसीहा है, नौजवानों के दिल के धड़कन है, और गरीबों का आवाज़ बने हैं, आवाज़ देते हैं। और जिस गरीबों का जहाँ पसीना बहता है वहाँ खून बहाने का काम करते हैं, वो माननीय संतोष जी हैं। अपने नहीं खाते हैं, लेकिन दूसरे को खिलाने का काम करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत गौरव माननीय संतोष यादव, भारतीय जननायक पार्टी। तो जो चुनाव है आपका जो होने वाला है, तो उस पर आपकी रणनीति तैयार हो चुकी है? हाँ, लोकसभा में हो चुकी है। कितने प्रत्याशी उतरने वाले हैं आप? प्रत्याशी हम लोग कम से कम, नहीं तो हमारा विचार है ईवी में, ईवी में उत्तरांचल में, हरियाणा में, बिहार में, हम लोग देश के आधे जगह पर माने जैसे 500 सीट है तो 250 सीटों में हम चुनाव लड़ेंगे। बस 250 पे? 250। तो कैसे मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे आप? मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं ना है, प्रधानमंत्री का। अच्छा, प्रधानमंत्री का ही तो चुनाव मैंने है। तो बोल दिया हूँ कि बिना संतोष यादव के कहे हुए तो क्या 250 सीट पे निकले, 250 जीत लेंगे आप? 250 नहीं जीत लेंगे, तो फिर भी हम लोग 200 सीट जीत तो लेंगे। 500 पे क्यों नहीं लड़ रहे हैं आप? 500 अभी नहीं लड़ेंगे ना, हमारे सहयोग से बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। अरे भाई, जिसकी भी सरकार अच्छा ये बताइए, आप 250 ही लड़ रहे हैं, आधे पे ही आप लड़ ही रहे हैं, बाकी सब 500 पे लड़ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं 500 पे लड़ रहे हैं? नहीं, 500 में अभी नहीं लड़ेंगे हम। क्यों? 250 पर लड़ेंगे। और जिसकी भी सरकार केंद्र में बनेगी वो बिना हम लोग के सहयोग की बनेगी नहीं। जिसको चाहेंगे हम लोग वहीं प्रधानमंत्री बनेंगे। ये आपने तय कर लिया है? तय कर लिया। अच्छा। और 27 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय संतोष यादव, भारत गौरव, भारतीय जननायक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। हाँ, ये आपने की चैलेंज है? हमारा चैलेंज नहीं है, जनता का चैलेंज है। हाँ, हम क्या है, ऐसा कौन सा मुद्दा है जो आप इतना हम लोग तो वो मुद्दा लेकर आए हैं कि नेता कभी झूठे नहीं बोल पाएंगे। क्या है मुद्दा? राइट टू प्रॉमिस, वादा करेंगे तो निभाना पड़ेगा। इसको हम लोग कानून बनाना चाहते हैं। कहें कि नेताओं को झूठ बोलने से बाबा साहब का संविधान तो इस कानून में क्या क्या आने वाला है? इस कानून में सबका जांच होगा। अच्छा। जितने अधिकारी हैं वो भी इसके दायरे में आएंगे। जितने हमारे देश के जज हैं वो भी इस दायरे में आएंगे, आरटीपी के, और नेता भी आएंगे। कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये ऐसा हथियार है, और ये कानून बनना चाहिए भारत जैसे देशों में। मतलब ये मान लिया कि 2027 का जो मुख्यमंत्री है वो संतोष यादव जी हो सकते हैं? जी, ये आपने माना है? हम नहीं माना है, जनता मानी है। हम अच्छा। क्या है, मतलब आरटीपी के थ्रू? हाँ, आरटीपी ऐसा हथियार है। जनता बेहाल हो गई है। जनता सारे नेताओं, सारे पार्टियों से परेशान हो गई है। अब नया सोच, नया विचार हम लोग लेकर आए हैं जनता के बीच में। पढ़े लिखे लोग जो भी हैं, सारे लोग आरटीपी के बारे में अब तो काफ़ी जानकारी हो गई है कि आरटीपी नहीं रहेगी तो संविधान नहीं बचेगा। हाँ, तो इसके लिए आप क्या प्लान है आपका? जो आरटीपी है वो देश तक कैसे पहुंचाएंगे, हर जनता के पास कैसे पहुंचाएंगे, हर जनता के पास? आप ये जैसे पत्रकार पहुंचाएंगे, जो पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, जो गोदी मीडिया नहीं है, वो आप जैसे पत्रकार पहुंचाएंगे। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, आरटीपी को पहुंचा। तो आप देशवासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के लोगों से क्या अपील? प्रदेशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग ये संकल्प लीजिए कि हम लोग आरटीपी को कानून के रूप में पूरे लड़कर
और मजबूती से लागू कराने का काम करेंगे, तभी कानून सही दिशा में काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कलका चौधरी जी ने, आपने बहुत अच्छी बात बताई ठीक है, कि 2027 में आप आने वाले हैं और संतोष यादव जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, ऐसा आपने कहा है। आज 24 में बिना हम लोग के सहयोग के कोई कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपसे और फिर होगी बहुत सारी चर्चा। ठीक, नमस्कार।